ये कहानी है भोला की। भोला अपने माँ बाप के साथ रहता था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। गांव में हेमा नाम की एक लड़की रहती थी। भोला उसे बहुत पसंद करता था। एक दिन भोला ने हेमा से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर हेमा भोला पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर दोबारा ऐसा कहा तो थप्पड़ मारूंगी, और इतना कहकर वहां से चली जाती है। तभी भोला का दोस्त सोहन वहां आ जाता है और पूछता है, क्या बात है भाई, हेमा क्या कह रही थी तुमसे? तब भोला सोहन से कहता है, अरे कुछ नहीं, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। तब सोहन कहता है, तू पागल हो गया है? गांव के कुछ लोग कहते हैं ये एक चुड़ैल है, कुछ लोगों ने इसके उल्टे पैर भी देखे हैं। भोला को सोहन की बात अच्छी नहीं लगती। वह बोलता है कि तू और गांव वाले पागल हो गए हैं, जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोलते हैं। मैं तो इसी से शादी करूंगा। फिर भोला अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता से कहता है, माँ, मेरी उम्र हो गई है शादी की, एक सुंदर सी लड़की देखकर मेरी शादी करा दो। ये सुनकर भोला का पिता गुस्सा हो जाता है और कहता है कि और कोई अरमान हो तो वो भी बता दे, एक साथ ही पूरा करा देंगे। सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर घूमना है, कुछ काम धाम करना नहीं है। पहले कुछ काम करके पैसे कमा ले, फिर तेरी शादी भी करा देंगे। फिर भोला अपने माँ से कहता है, देखो ना माँ, पिताजी बस हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। अगर यही चलता रहा तो मैं किसी दिन घर छोड़कर चला जाऊंगा। तब भोला की माँ कहती है, अजी आप भी ना, हमारे पास किस चीज की कमी है? जब देखो मेरे बेटे को ताना मारते रहते हो। कितना सीधा है मेरा बेटा, जैसा नाम वैसा काम। फिर भोला अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे हेमा बहुत पसंद है, तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ। अगले दिन भोला की माँ हेमा के घर रिश्ते की बात करने जाती है और वहां जाकर अपने पैसों का रुआब दिखाने लगती है और कहती है, तुम्हारी बेटी बहुत किस्मत वाली है, जो मेरे बेटे ने उसे पसंद किया है। तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो। तब हेमा का पिता कहता है, वो तो ठीक है बहन जी, पर हम लोग बहुत गरीब हैं और आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब भोला की माँ कहती है, अरे हमें कुछ चाहिए भी नहीं, हमारे पास सब कुछ है, बस तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो। अगले दिन हेमा और भोला की शादी हो जाती है। भोला हेमा से शादी करके बहुत खुश होता है, पर हेमा नहीं। रात होने पर दोनों अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी हेमा उठती है और सीधा घर के बाहर चली जाती है और घर से निकलकर जंगल की ओर चल देती है। भोला के दोस्त सोहन को उस पर पहले से ही शक था, इसलिए वे हेमा पर नजर रखे हुए होता है और सोहन हेमा का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते हेमा के पैर उल्टे होने लगते हैं और देखते ही देखते हेमा चुड़ैल में बदल जाती है और वे गुफा के अंदर घुस जाती है। ये सब देखकर सोहन की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं और वे सीधा भागता हुआ भोला के पास जाता है। सोहन भोला के घर पहुंचकर उसे खिड़की से आवाज देता है। तब भोला आधी नींद से उठकर सोहन से कहता है कि अरे भाई सोहन, क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए हो? तब सोहन कहता है, मैंने पहले ही तुझको कहा था कि हेमा एक चुड़ैल है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी और ना ही मेरे बात का विश्वास किया। तब भोला कहता है, क्या आधी रात को बहकी बहकी बातें कर रहा है? तो सोहन कहता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि हेमा भाभी घर पर है? तभी वहां हेमा आ जाती है और सोहन को देखकर कहती है, क्या हुआ सोहन भैया, आधी रात को सब ठीक तो है? सोहन हेमा को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। फिर हेमा से कहता है, अरे वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा भोला से मिलता चलूं। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सोहन वहां से भाग निकल लेता है। अगली सुबह हेमा देर तक सोती रहती है। तब भोला की माँ हेमा को आवाज लगाने लगती है और कहती है, अरे बहुरानी, अब तक सो रही हो?
अभी घर का सारा काम पड़ा है, आज से तुझे ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। भोला की माँ की चिल्लाने की आवाज सुनकर हेमा की नींद खुल जाती है और गुस्से में कहती है, ये बुढ़िया भी ना सुबह सुबह चिल्लाने लगी, सोने भी नहीं देती, अभी इस बुढ़िया को ठीक करती हूँ। और हेमा कमरे के बाहर आ जाती है और अपने सास से कहती है, क्यों बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है। तब भोला की माँ हेमा पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या कहा तूने मुझे बुढ़िया कहा। हेमा कहती है, हाँ कहा बुढ़िया, क्या कर लेगी, अपने बेटे को बोलेगी, जा बोल दे, मैं नहीं डरती। और अपने सास के बाल खींचने लगती है और भोला की माँ दर्द से चिल्लाने लगती है और अपने बेटे को बुलाने लगती है, भोला बचा ले मुझे इससे, ये पागल हो गई है, और चिल्लाने लगती है। तभी भोला की आंखें भी खुल जाती हैं और वे उठकर जब कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि हेमा उसकी माँ के बाल खींच रही है। ये देखकर भोला हेमा पर चिल्लाता है, हेमा ये तू क्या कर रही है, मेरी माँ के साथ तो ऐसा सलूक करेगी, चल अभी कभी मेरी माँ को छोड़ दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हेमा भोला की माँ को छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। फिर भोला परेशान होकर घर से बाहर चला जाता है। वहां उसका दोस्त सोहन मिलता है। सोहन भोला से पूछता है, क्या हुआ भोला भाई, इतने परेशान क्यों हो, क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी एक चुड़ैल है। तब भोला कहता है, बस कर सोहन, मैं सुबह सुबह मजाक के मूड में नहीं हूँ, आज तो हेमा ने हद ही कर दी, वे माँ के बाल पकड़कर उनके साथ बदतमीजी कर रही थी। तब सोहन कहता है, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि हेमा कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है, साया। तब भोला कहता है कि ये कैसे पता चलेगा कि हेमा के ऊपर चुड़ैल का साया है। तब सोहन कहता है कि अगर तुम हेमा के सामने आईना रख दोगे तो वे अपने असली रूप में आ जाएगी। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और रास्ते में भोला हेमा के लिए गजरा ले लेता है। घर पहुंचकर भोला हेमा को गजरा दे देता है। हेमा गजरे को देखकर खुश हो जाती है और उस गजरे को अपने बालों में लगाकर जैसे ही आईना देखने के लिए अपने कमरे में जाती है तो उसके पीछे पीछे भोला भी वहां पहुंच जाता है। हेमा जैसे ही आईने के सामने आती है तो आईने में उसका असली चेहरा दिखने लगता है और ये चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर भोला हैरान हो जाता है। तब चुड़ैल बनी हेमा कहती है, अच्छा हुआ जो तुझे हकीकत पता चल गई, आज रात तो मैं तुझे ही मारने वाली थी। ये देखकर भोला वहां से चिल्लाते हुए भागता है, सोहन भाई मुझे बचा लो, सोहन भाई मुझे बचा लो, तुम सच ही कह रहे थे, मेरी पत्नी चुड़ैल निकली। और भोला सोहन के घर पहुंच जाता है। वहां सोहन अपने दोस्त को इस तरह परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ। तब भोला उसे सारी बात बता देता है। तब सोहन की पत्नी कहती है, अरे अपने दोस्त को कह दीजिए यहाँ से चला जाए, नहीं तो वो चुड़ैल इसके पीछे पीछे यहाँ भी आ जाएगी और इसके साथ साथ हमें भी मार डालेगी, इसे अभी के अभी घर के बाहर निकालो। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगती है। वे सब लोग डर जाते हैं। सोहन की पत्नी कहती है, मैंने आपसे कहा था ना जी, इसे घर से निकाल दो, अब इसके साथ साथ ये चुड़ैल हमें भी मार डालेगी। तब सोहन कहता है, अरे भगवान चुप हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके सामने ये क्या कोई भी भूत चुड़ैल नहीं टिक सकता। वे भागते हुए अंदर की तरफ जाता है और अंदर से हनुमान जी की मूर्त अपने साथ ले आता है और भोला से कहता है, चलो भाई भोला, इस चुड़ैल का सामना करते हैं और इसे मजा चखाते हैं। भोला और सोहन चुड़ैल के सामने हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल कुछ भी नहीं कर पाती और वे हनुमान चालीसा के नाम मंत्र से चलने लगती है और कुछ देर में ही वे जल के खाक हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।